Hello dear students, sequence and progression JEE Main 2021. Question number 1. If sum of the first 21 terms of the series log x to the base root 9, log x to the base 9 to the power 1 by 3, log x to the base 9 to the power 1 by 4 plus dash dash dash, where x greater than 0 is 504, then x is equal to, तो यहां पर सम दे रखा है आपको। तो ये जो आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये जो टर्म लिखी हुई है आपकी, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m टू द पावर p टू द बेस n टू द पावर q। तो ये क्या होती है, p बाई q log m टू द बेस n, राइट। सो यहाँ पर x टू द पावर 1 है और 9 की पावर हाफ है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 बाय 2 आ जाएगा ये, है ना, p अपॉन q। जैसे ये तो p की वैल्यू तो 1 है और q की वैल्यू हाफ है, राइट। तो p बाई q हो गया log x टू द बेस 9, राइट। सिमिलरली यहां पर इस टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय 3 log x टू द बेस 9, एंड यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाय 4 log x टू द बेस 9 प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ log x टू द बेस 9, 3 log x टू द बेस 9, 4 log x टू द बेस 9 एंड सो ऑन, ठीक है। सो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ 21 टर्म्स आपकी दी हुई है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो होगी वो आपकी होगी 22 log x टू द बेस 9। ठीक है, अब यहाँ 22 क्यों आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ से 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में 22 ही आएगा 21st टर्म के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप कॉमन ले लो log x टू द बेस 9। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 4 प्लस डैश 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 22 तक, राइट। तो s इज इक्वल टू log x टू द बेस 9, ये क्या हो गया, AP बन रही है। तो सम ऑफ AP करना है यहाँ पर 21 टर्म्स का, तो 21 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, और A प्लस L हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है SN का। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2 A प्लस L, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दे रखी हो। तो ये फॉर्मूला हमने AP के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, राइट। सो s इज इक्वल टू log x टू द बेस 9 21 बाई 2 इंटू 24, ये आपका 12 टाइम्स कट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में ये सम किसके इक्वल दे रखा था, यानी कि s की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है 504, ठीक है। 504 log x टू द बेस 9, ये हो गया आपका 21 अपॉन 12, ये इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 21 और ये 12 है, ठीक है। इसको इधर डिवाइड कर दिया हमने, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो ये हो गया आपका 504 और ये हो गया 252। ठीक है, तो इससे ये कट गया 2 टाइम्स। सो log x टू द बेस 9 दैट इज इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 टू द पावर 2, यानी कि x आ जाएगा आपका 81। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 81। यही आपका आंसर है। सो यहाँ ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेट n is equal to 1 to infinite be a sequence such that a1 1 and a2 is also 1 and an plus 2 is equal to 2an plus 1 plus an for n is greater than equal to 1, then the value of 47 summation from n is equal to 1 to infinite an upon 2 to the power 3n is equal to 2021 JEE main। A1 आपको 1 दे रखा है, A2 भी आपको 1 दे रखा है, an प्लस 2 an प्लस 1 प्लस an आपको दे रखा है जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेट समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an 8 टू द पावर n भाई 2 टू द पावर 3n है ना, इसको 8 टू द पावर n लिख सकते हैं। इसको हमने p मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, p कंसीडर कर लिया। अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको हमने 8 टू द पावर n से डिवाइड करा। ठीक है, दोनों तरफ। राइट, डिवाइड बाय 8 टू द पावर n, देन वी गेट। अब हम 64 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 8n प्लस 2 करके लिख सकते हैं, 8 टू द पावर n प्लस 2। राइट, क्योंकि 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो उसको हमने इसके साथ सेट कर दिया, क्योंकि वी नो दैट ए टू द पावर m प्लस n क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है ना। तो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, 8 स्क्वायर मतलब 64। राइट, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हमने 8 टू द पावर n के साथ 2 ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मर्ज करके लिख दिया। राइट, सेकेंड टर्म जो थी हमारी, यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16an प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और an 8 टू द पावर n ये एज इट इज रखना है। तो क्या करा, इस वाली टर्म में तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 64 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ इस वाले टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 8 से मल्टीप्लाई करा। राइट, तो ये हमको मिल गया। अब इस पूरी इक्वेशन में हम समीशन अप्लाई कर देंगे। n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an प्लस 2 अपॉन 8 टू द पावर n प्लस 2 16 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ गया समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an 8 टू द पावर n। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना यहाँ अपन क्या कहने जा रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो गया, an 8
टू द पावर n है। अब जब मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ तो a1/8 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखता हूँ तो a2/8 स्क्वायर आ जाएगा, a3/8 क्यूब आ जाएगा, एंड सो राइट। इसको हमने क्या मान लिया था, p मान लिया था, ओके, क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैं p रख दूंगा यहाँ पर। अब इन दोनों को भी मुझे सेट करना है, इन दोनों समीशन को भी हमको सेट करना है। तो अब इस वाले समीशन को आप देखो, अगर इस वाले समीशन का मैं एक्सपेंशन करता हूं तो ये वाला समीशन है आपका n इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट a n प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a2 अपॉन 8 स्क्वायर आ जाएगा, फिर a3 अपॉन 8 क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो अब आप देखो यहाँ a2 के बाद वाली सारी टर्म्स इस वाली में और यहाँ पर ये सेम है, ठीक है। इसके आगे की ये वाली सारी टर्म्स यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे वाले को, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये तो p माइनस क्या है, a1/8 है। मतलब p में से a1/8 में घटा दूंगा तो यही मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो p में क्या क्या था, ये p था, इसमें ये सब था, a1/8 प्लस a2/8 स्क्वायर a3/8 क्यूब, राइट। अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है a2/8 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी a2/8 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये वाली चीज कॉमन है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, p माइनस a1/8 के इक्वल हो जाएगी ना भाई। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, p माइनस a1/8 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली समीशन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a n प्लस 2 8 टू द पावर n प्लस 2, ये कहां से स्टार्ट होगा, a3/8 क्यूब से, फिर a4/8 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p माइनस a1/8 माइनस a2/8 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 से स्टार्ट हो रही है, a3 अपॉन 8 टू द पावर 3 से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, p में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं। अब यही वैल्यू हमको वहां पर पुट करनी है, इसकी जगह तो हमको ये पुट करना है और इसकी जगह हमको ये पुट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में, राइट। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 64 p माइनस a1/8 माइनस a2/8 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 p माइनस a1/8 प्लस p। अब देखो a1 और a2 की वैल्यू 1 थी, क्वेश्चन में दे रखी है हमको, सो यहाँ आ जाएगा 1/8 माइनस 1/64, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1/8 प्लस p, 64p हो गया, ये यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। 64 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो 64p माइनस 16p, इसको इधर लिया है और इसको भी इधर हम लिया है, p को भी, तो माइनस का p इधर हो गया और इधर आपका आ जाएगा 11। 9 और ये -2 है ना, 9 माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, 7 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये तो 9 है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो माइनस का 2, इधर वाला तो माइनस का 2 ही रहेगा ना, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा।
अब आप देखो 64p में से आप 17p सब्सट्रैक्ट करोगे तो 47p बचेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था कि 47 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an 2 to the power 3n। भाई इसी को तो हमने p कंसिडर करा था, तो ये p की जगह यही आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, आपका 7 के इक्वल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, आपका 7 इसका आंसर है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। JEE 2021 very easy question. Let Sn denotes the sum of first n terms of an arithmetic progression. Then S10 आपको दे रखा है 530। ठीक है, तो 10/2 2a प्लस 9d आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि Sn का जनरल फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, 10 है, राइट। n कितना है, 10 है, तो 10/2 2a प्लस 9d हो गया, राइट। ये 5 टाइम्स कट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2a प्लस 9d जो है वो आ गया 106। इस 5 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 106 टाइम्स कट जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। S5 आपको कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 5/2 2a प्लस 4d मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये आपको 140 दे रखा है ना। ठीक है, 140 के इक्वल दे रखा है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 140 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्योंकि इससे ये 28 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ 56 आ जाएगा, राइट। अब दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 106, राइट। और ये सेकंड इक्वेशन आपकी ये है ही सही, तो इसको तो आप क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से -5d जो है -50 के इक्वल हो जाएगा। उससे आपको पता लगेगा कि d की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब d की वैल्यू 10 आ गई, तो इक्वेशन 2 में आप d की वैल्यू अगर 10 रख देते हो तो आपकी a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 2a इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये 40 है, 40 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 56 में से तो 16 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। आपको d मिल गया, आपको a मिल गया, राइट। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर S20 माइनस S6। S20 क्या हो जाएगा, 20/2 अपॉन 2a प्लस 19d हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/2 2a प्लस 5d। ठीक है, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S20 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, S6 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और a और d की वैल्यू आपको पता है ही सही।
तो ये 10 टाइम्स कट हो गया, तो यहाँ तो आ गया 10। 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है आपकी 10 माइनस 3। 2 से 6 3 टाइम्स कट हो जाएगा। 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10। ओके, सो 10, ये हो गया 16, ये हो गया 190 माइनस 3, 16 प्लस 50, ये हो गया 206। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 60 66 हो गया, 66 हो गया, ठीक। उसके बाद ये आ गया 2060 माइनस 66 इंटू 3 करना है आपका, ये होता है 198। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 1862। ठीक है, 1862 इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है।